प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर 1000 साल का राज लेकर आने वाले हैं। वो 1000 साल का राज कैसा होगा, उसमें इंसान कैसे होंगे, कितने साल तक ज़िंदा रहेंगे, और क्या वहाँ पर मौत है, क्या वहाँ पर बीमारी है, या वहाँ पर कैसी चीज़ें होगी, और नर्क कैसा है और नर्क कहाँ पर है। और आने वाले दिनों में परमेश्वर नया यरूशलेम लेकर आने वाला है। और नया यरूशलेम कैसा है, उसमें कैसे लोग होंगे। और आने वाले दिनों में परमेश्वर आग की झील भी बनाने वाला है। वो आग की झील कैसी है, उसमें अंधेरा है तो अंधेरा कैसा है, वहाँ पर कौन कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, और नए यरूशलेम में कौन कौन होंगे और कैसे लोग होंगे, आप उसमें किस तरह से जा सकते हो, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 30 और वचन 15 से लेकर 20 तक। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यही चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, ताकि हम उसको ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलना, ताकि हम स्वर्ग राज के वारिस बन सके। नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा हो गया और वो राजा अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था। और नबूकदनेस्सर वो अन्य जाति से थे और आज का जो इराक है वहाँ के वो राजा थे, मतलब वहाँ वो देश उनका था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी और पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो राज कर रहे थे। उनको अपने ज़माने में एक बार एक सपना आया, और सपना ऐसा आया कि सपने में एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दी, और जो मूर्ति थी उसका सर सोने का था और छाती और हाथ उसके चांदी के थे, और उसके नीचे का हिस्सा वो पित्तल का था, उसके नीचे का हिस्सा लोहे का था, और जिस पर हम खड़े रहते वो पैर का पंजा वो लोहे और मिट्टी का था। और फिर एक पहाड़ दिखाई दिया, और उस पहाड़ के ऊपर जैसे कोई मशीन चल रहा है और किसी पत्थर को काट रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता कि पत्थर कट कैसे रहा है, ना किसी का हाथ ना कोई मशीन, लेकिन जैसे पत्थर कट रहा है ऐसा उसको दिखाई दिया। और एक पत्थर कट कर अलग हो गया उसमें से, और वो पत्थर जैसे उसमें जान है, वो पत्थर गया उस मूर्ति के पास, और जिस पंजे के ऊपर वो मूर्ति खड़ी थी उस पंजे को ही मारना उससे शुरू किया। पत्थर अपने आप, वहाँ पर कोई नहीं है कि जो पत्थर उठा कर ऐसे मारता हो, बस पत्थर अपने आप ऐसे उठता है, मारता है, उठता है और मारता है, और इस तरह से मारता है, इतने ज़ोरों से मारता है। मूर्ति भी बड़ी थी, तो पूरी मूर्ति को पैर से लेकर सर तक, लेकिन शुरू किया पैर से मारते हुए
सर तक उसको इतना मारा कि उसको भूसा बना दिया। उसके बाद एक ऐसी हवा आई कि सारे भूसे को उड़ा कर लेकर चली गई। और फिर ये जो पत्थर था वो तो छोटा था, एक चट्टान से काटा हुआ था, और वो पत्थर अचानक से बड़ा पहाड़ बन गया। लेकिन पहाड़ भी कितना बड़ा, धरती का जो गोला था ना पूरा ही भर गया, इतना बड़ा पहाड़। मैं चारों ओर, धरती के गोले के चारों ओर सिर्फ पहाड़। अब ये दर्शन, ये सपना नबूकदनेस्सर ने वो देखा। फिर उसके बाद उसका मतलब जो था वो दानिएल भविष्यवक्ता ने नबूकदनेस्सर को बताया कि राजा, आप पूरी धरती के ऊपर राज कर रहे हो, आप श्रेष्ठ हो, और ये पूरा राज आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है। और जो सोने का सर आपने देखा वो तो राजा आप खुद हो, लेकिन राजा आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा। अभी भविष्यवाणी शुरू हुई, ये मूर्ति बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो अभी तक चल रही है। पूरा सर आप हो, वो तो उसी वक्त था, वर्तमान में चल रहा था। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा, आपके बाद एक दूसरा राजा आएगा, वो भी पूरी धरती के ऊपर राज करेगा, लेकिन वो आपसे थोड़ा कम होगा। मैं सोने के तो वो चांदी के जैसा होगा। उसके बाद एक राजा और आएगा, वो भी पूरी धरती के ऊपर राज करेगा, लेकिन वो पीतल जैसा, मतलब उससे भी कुछ कम ऐसा राजा आएगा। उसके बाद एक राजा और आएगा जो लोहे जैसा होगा, जो सबको तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है, ऐसा राजा आएगा। और उसके बाद ऐसा होगा कि मिट्टी और लोहा मिक्स, कहीं पर लोहे जैसा राज होगा, कहीं पर मिट्टी जैसा राज होगा। मतलब कोई राजा कमज़ोर होगा तो कोई राजा बलवान होगा। ये बात दानिएल ने बताई और बोला कि जो पत्थर तूने देखा, जो पहाड़ में किसी के हाथ लगाए बिना जो कट कर आया, वो परमेश्वर की बात है। और परमेश्वर क्या करेंगे, इस मूर्ति को नीचे से मारना शुरू करेंगे। मतलब उस ज़माने की जो प्रजा होगी, जो राजा होगा, उसको वहीं से मारना शुरू करेंगे। मारते 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 सर तक सब कुछ ख़त्म कर देंगे। और फिर ऐसी हवा आएगी कि सारी गंदगी को, सारे भूसे को उड़ा कर लेकर चली जाएगी, और धरती बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो जो पत्थर पहाड़ बन गया, मतलब परमेश्वर, उनका राज आया, और परमेश्वर अपना राज वो शुरू कर देंगे। और देखो नबूकदनेस्सर का राज ख़त्म हो गया। उसके बाद उसके बेटे ने भी राज किया, लेकिन मैं सभी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो चांदी वाला हिस्सा था वो था पर्शिया का राजा, और पर्शिया बोले तो आज का ईरान। फिर उसके राजा ने वहाँ पर पूरे वर्ल्ड पर राज किया, और दारा राजा वही थे दानिएल भविष्यवक्ता के वक्त में। उसके बाद पीतल का राज आया, और पीतल का राज, उसके बाद आया लोहे का राज, और उसके बाद आया लोहे का जो राज था, उससे पहले ग्रीक का राज आया था, और ग्रीक के बाद लोहे का राज, मतलब कि रोमन लोग आए, और उसके बाद सभी लोग मिक्स चल रहा है। अभी देखो अमेरिका देखने जाओ तो लोहे के समान है, तो नेपाल देखने जाओ तो मिट्टी के समान है। आज ये सब कुछ मिक्स चल रहा है, कहीं पर कोई बलवान है तो कहीं पर कोई कमज़ोर है। मतलब ये सारी भविष्यवाणी मूर्ति तक तो ख़त्म हो गई। अभी जो पत्थर चट्टान में से बाहर निकाला वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तो यूहन्ना 8:42 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। वो पहाड़ मतलब परमेश्वर, प्रभु यीशु खुद में से निकल कर आए थे इंसान बनकर। और फिर उन्होंने इस मूर्ति को मारना शुरू कर दिया। मतलब अभी पंजे वाला हिस्सा चल रहा है, अब क्या बाकी रह गया, बस पत्थर का आना, मतलब प्रभु यीशु का आना बाकी रह गया। प्रभु यीशु आएंगे, इस मूर्ति को, मतलब सारे राज्य को, आज जितने भी राज्य पूरे वर्ल्ड में, सभी को चूर चूर कर देंगे, भूसा बना देंगे। और अभी इस धरती का जो अंत होने वाला है वो आग से होने वाला है।
और ये जो पत्थर का मारना, सभी प्रजा का नाश कर देना, ये आग से होने वाला है। और आग से जब नाश होता है तो राख बन जाती है। तो पूरी दुनिया में बहुत सारी राख होगी, भस्म होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ख़त्म कर दिया होगा। और पतरस अपने पत्र में लिखते हैं, दूसरे पतरस 3:10 में, कि धरती, उसके ऊपर जो काम है इंसान के, उस काम को जला देंगे परमेश्वर। मतलब जिस काम की परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है उसको परमेश्वर जला देंगे। जब प्रभु यीशु आएंगे तब हमको ट्रेन की ज़रूरत नहीं, प्लेन की ज़रूरत नहीं, बाइक की ज़रूरत नहीं, बस की ज़रूरत नहीं, टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं, मोबाइल की ज़रूरत नहीं। ऐसी सारी चीज़ें जो ठोकर खाने वाली है उस सभी को परमेश्वर नष्ट कर देंगे। और साथ में जो परमेश्वर के लोग नहीं थे उनको भी भस्म कर देंगे। और उनको भस्म कर देंगे और एक हवा आएगी और हवा आकर ये सारी भस्मों को उड़ा कर लेकर चले जाएंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु आएंगे और ये सब काम करेंगे और भस्म हो जाएगी और भस्म को उड़ा कर हवा लेकर चली जाएगी, तो धरती समझ लो बहुत अच्छी हो जाएगी, बस साफ़ हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। और बोले तो एदन बाग के समान वो हो जाएगी। और उसके बाद प्रभु यीशु अपने लोगों को लेकर इस धरती के ऊपर 1000 साल का राज करेंगे। और जो पत्थर पहाड़ बन गया वो यही राज है। और ये राज प्रभु यीशु का जो है वो 1000 साल का राज है। ये 1000 साल तक प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर अपने लोगों को लेकर वो राज करेंगे। ये जो 1000 साल का जो राज है वो राज प्रभु यीशु शुरू करे, उससे पहले प्रभु यीशु कुछ करने वाले, क्योंकि राज शुरू करने से पहले उस पत्थर को, मतलब प्रभु यीशु को, स्वर्ग छोड़कर आना पड़ेगा। तो जब प्रभु यीशु आएंगे तो वो आएंगे इस आसमान के ऊपर, आसमान में जो बादल छाए रहते उस जगह पर आएंगे। और जब प्रभु यीशु आएंगे तो क्या करेंगे कि जितने लोग प्रभु यीशु में मर चुके उन सभी को लेकर आएंगे। और उन सभी को लेकर आएंगे और उनके आत्माओं को अपने अपनी कब्र में भेजेंगे। वहाँ से वो लोग नया शरीर धारण करेंगे। और जितने उस वक्त प्रभु यीशु में जिंदा थे उनके भी शरीर बदल जाएंगे, आत्मिक शरीर धारण करेंगे। और ये सारे साथ में उठा लिए जाएंगे और प्रभु यीशु के पास बादलों के ऊपर हवा में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। और उसके बाद ये आग आने वाली है। लेकिन ये काम करने से पहले, वो बादलों पर आने से पहले, अपने लोगों को अपने पास बुलाने से पहले, उनको नया शरीर देने से पहले और इस धरती को जलाने से पहले प्रभु यीशु एक काम करने वाले। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और 1, 2 और 3 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अधा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरना है। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। प्रभु यीशु का क्या करेंगे? आने से पहले शैतान को पकड़ेंगे, उसको अथाह कुंड में डाल देंगे और उसको जंजीरों से अथाह कुंड में बांधकर उसका ढक्कन मार देंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक वक्त लिखा है, कब तक उसको बांधे रखेंगे? 1000 साल तक। इस बात को ध्यान में रखना कि शैतान को 1000 साल तक बांध कर रखेंगे। उस 1000 साल के बाद कुछ वक्त के लिए शैतान को खोला जाएगा। लेकिन जैसे बांधेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु, तुरंत वो सभी आत्माओं को लेकर जो उनके पास है, जो प्रभु में मर चुके, जो सो चुके, ऐसे लोगों की आत्माओं को लेकर वो बादलों के ऊपर आएंगे और बादलों के ऊपर सभी लोग इकट्ठा होंगे। और जैसे सब इकट्ठा होंगे परमेश्वर के लोग, तब जो बाकी लोग बच गए वो भी सब देखेंगे कि यीशु आ गए। लोग पहाड़ों के पास जाएंगे, पहाड़ों को बोलेंगे हमारे ऊपर गिर पड़ो, हमको मार दो, लेकिन उस मेमने से प्रभु यीशु से बचाओ। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और प्रभु यीशु वहीं पर खड़े खड़े
आग भेजेंगे और आग भेजकर इन सभी का नाश करेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाता, डिटेल में बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन लूका 17 में 26 से लेकर 30 पढ़ोगे तो वहाँ पर ये बात लिखी है कि जैसे लूत के वक्त में हुआ वैसा ही प्रभु यीशु के दिन में होगा। लूत को बाहर निकाला गया और आग ने आकर सदोम और अमोरा का नाश किया। प्रभु यीशु के आने के वक्त ऐसा ही होगा, ऐसा लिखा है, मतलब दूसरी बार आग से ही नाश। और पत्रस भी दूसरी पत्री 3 अध्याय के 10 में यही बात लिख रहे कि अब इस धरती का नाश जो होने वाला है वो आग से होगा। और आग जब जलती है तब भस्म बना देती है, अभी राख हो जाएगी। फिर नबूकदनेस्सर को जो सपना आया था उस सपने के हिसाब से हवा आएगी, हवा इस सारी भस्म को उड़ा कर लेकर चली जाएगी और धरती पूरी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि जो जो ऐसी बातें हैं ठोकर खिलाने वाली, जो परमेश्वर को नहीं पसंद, ऐसी सारी बातें वो भस्म हो जाएगी और भस्म को हवा उड़ाकर चली जाएगी। उसके बाद प्रभु यीशु का 1000 साल का राज शुरू होगा। और 1000 साल का राज कैसा होगा मैं कुछ खुल कर नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझ जाना, क्योंकि आप समझदार हो, समझ भी जाओगे कि 1000 साल का राज कैसा होगा। और यशायाह भविष्यवक्ता में ऐसा लिखा है उनके पुस्तक में, उसका 11वां अध्याय और 6 से लेकर 9 वचन। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। देखो 1000 साल का राज ऐसा होगा, सारे पशु, चाहे जंगली पशु हो, चाहे चीता हो, शेर हो, वो सभी लोग शांति से रहेंगे। लोग बोलते हैं ना कि शेर कितना भी भूखा हो लेकिन घास नहीं खाता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अभी वो किसी का शिकार नहीं करेगा और वो बिंदास से घास खाएगा। जंगली पशु, बनेले पशु, खेत के पशु, भेड़ बकरियाँ, ये सब साथ में रहेंगे। और साथ में ऐसा लिखा है एक छोटा बच्चा, हालेलुया, एक छोटा बच्चा इनकी अगुवाई करेगा। मतलब छोटा बच्चा वहाँ पर है। छोटा बच्चा कहाँ से आया? फिर लिखा है सांप, और उसकी जो रहने की जगह है वहाँ पर दूध छुड़ाया हुआ बच्चा वो वहाँ पर बैठा होगा। इसका मतलब दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मतलब कितने साल का? 1 साल का। मतलब पहले तो दूध पीता था वो, और अभी वो दूध छुड़ाकर जहाँ पर सांप रहता है वहाँ पर बिंदास से रहता है। इसका मतलब दूध छुड़ाया हुआ बच्चा भी वहाँ पर है। कैसे आया है बच्चा? कई लोग समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, इधर तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम सभी लोग स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। क्योंकि किसी ने प्रभु से सवाल किया था कि प्रभु से आपने तो ऐसा बोला है कि अगर भाई शादी करता है, बड़ा भाई, और उसको लड़का ना हो, बच्चा ना हो और मर जाए, उसका छोटा भाई उसके साथ शादी करे। तो बोले ऐसा ही हुआ। बोले ऐसे 7 भाई थे, 7 के 7 मर गए, कोई बच्चा नहीं पैदा कर पाया, और बाद में वो औरत भी मर गई। अरे प्रभु यीशु आप आ गए, 7 भाई, 8वीं औरत, सभी लोग उठ गए। बोले किसकी पत्नी बनेगी वो? तो प्रभु ने उनको ऐसा बोला वहाँ पर कोई शादी नहीं करता, वहाँ पर लोग कैसे हैं? स्वर्गदूतों के समान। हालेलुया। वहाँ पर कोई शादी नहीं करता, लेकिन कैसे है? स्वर्गदूतों के समान। आदम की शादी हुई थी, आया ना? हाँ। वो इसहाक की शादी हुई थी, आया ना? हाँ।
नहीं हुई थी। किसने शादी पड़ी, किसने सर्टिफिकेट दिया? हाँ, कोई शादी नहीं हुई थी उनकी। शादी तो धोखेबाज लोगों के लिए है। ये तो कभी भी छोड़कर जा सकता है। करो शादी, सर्टिफिकेट लो, कम से कम बंदा तो रहेगा। हाँ, वरना शादी की ज़रूरत नहीं थी। परमिशन एक दे दी, रहो शांति से, ईमानदारी से। लेकिन सब उल्टा करने लग गए। इसके लिए शादी आई, इसके लिए सर्टिफिकेट आया, इसलिए भी पास्टर इकट्ठा करो, ए देखो परमेश्वर यहाँ पर बीच में उनके बीच में करार करो। वरना ये बात नहीं थी। स्वर्गदूतों ने कौन सा पाप किया? चलो, स्वर्गदूतों ने पाप कौन सा किया? व्यभिचार का पाप किया ना। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? 1000 साल का राज कैसा होगा? यही संसारी जीवन उस 1000 साल में है। वहाँ स्त्रियाँ भी है, पुरुष भी है, पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी होंगे। दूध छुड़ाया बच्चा वहाँ पर है, छोटा बच्चा वहाँ पर है। मालूम लोग इसको पाप कैसे समझते? परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था ना, धरती को भर दो। कोई पाप नहीं है। परमेश्वर ने इसीलिए बनाया इंसान लोगों को। परमेश्वर को पसंद है इंसान, ये कोई गुनाह नहीं है। ये तो अभी सभी की निगाहें ऐसी हो गई, इसके लिए उनको ऐसा लगता है कि ये पाप है। परमेश्वर तो बस्ती चाहते थे। ध्यान से समझना, दूध छुड़ाया बच्चा वहाँ पर है। स्वर्गदूतों ने व्यभिचार का ही पाप किया था। ये टोटली 1000 साल का राज सांसारिक जीवन है। और सांसारिक जीवन जब मैं बोलता हूँ तो सांसारिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि आत्मिक नहीं है वहाँ पर कोई। सांसारिक जीवन का मतलब है जो एदन बाग में आदम और हवा के पास था। क्या परमेश्वर ने बोला था मेरी आराधना करना? क्या परमेश्वर ने बोला था मेरी प्रार्थना करना? क्या परमेश्वर ने बोला ये बाइबल लो, पढ़ो इसको? क्या परमेश्वर ने बोला था 10 मास दो? कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो क्या वो सांसारिक थे? वो आत्मिक थे। वही आत्मिक था, लेकिन पूरे संसार में। अभी हमको वहाँ पर आराधना नहीं करनी। आराधना क्यों करनी है? चलो 1 घंटा आराधना करते, पाप से थोड़ा सा दूर रहेंगे। चलो बाइबल पढ़ते, कुछ तो पाप से दूर रहेंगे। चलो संगति करते, उतना वक्त तो पाप से दूर रहेंगे। स्वर्ग में जाने के लिए सब कुछ कर रहे। स्वर्ग में जाने के बाद कुछ नहीं करना है हमको। वहाँ पर कोई आराधना कुछ भी नहीं है। बस वहाँ तो परमेश्वर हमारे साथ, हम भी परमेश्वर से खुश, परमेश्वर हमसे खुश। क्योंकि वहाँ पर कोई शैतानी नहीं है, तो कोई पाप नहीं है। तो वहाँ पर हमें सिर्फ शांति से परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। आपके बेटे को कभी बोला गीत बना कर देना, या तो अपना कोई गाना लेना, प्रभु की जगह पर आपका नाम लिख देना, और बेटे को बोला मेरे आगे पीछे गाता फिरे। आप बोले बंद कर यार। हाँ, चाहे आपके बेटा आपकी कितनी भी प्रशंसा करे, आप उससे ज़्यादा खुश नहीं होंगे। एक तो बात ठीक लगेगा, लेकिन वो पापा आप बहुत अच्छे, पापा जहीं पर भी पापा बहुत अच्छे, पापा बहुत अच्छे, चुप कर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये तो हमको करना पड़ता है अभी स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद परमेश्वर के आगे पीछे हमको नहीं घूमना है। परमेश्वर ने यही बातें हमारे लिए रखी है। तो 1000 साल का राज बहुत ही बढ़िया है। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बोला था, ए जब भी टॉयलेट करने के लिए जाओ तो पावड़ा लेकर जाना, क्योंकि उस वक्त ये टॉयलेट नहीं बने हुए थे। पावड़ा लेकर जाना, खड्डा खोद कर बैठना, और फिर वापस मट्टी डाल देना। आदम को बोला था ऐसा? क्यों नहीं बोला था? आदम को जाना ही नहीं होता था, हवा को जाना ही नहीं होता था, ना पेशाब था वहाँ पर, ना टॉयलेट जाना था। 1000 साल में ऐसा ही, कुछ भी खाओ डायरिया नहीं होने वाला। हालेलुया। सच में बोलता हूँ, बहुत बढ़िया है। ऐसे उसको स्वर्ग नहीं कहा जाता। ऐसी गंदी चीज़ें वहाँ पर नहीं है। क्यों? परमेश्वर हमें ऐसे 1000 साल देने वाले। क्यों परमेश्वर ऐसे 1000 साल हमको देना चाहते? मालूम है मूसा ने कितने उपवास किए थे? कितने? हाँ, 80 उपवास किए थे लगातार। 40 दिन के बाद फिर 40 दिन, लेकिन खाया नहीं था बीच में। 80 दिन लगातार उपवास किया और ना कुछ खाया ना कुछ पिया। क्यों? इजराइल लोगों के लिए, उनके पापों के क्षमा मांगने के लिए गए थे। उनके साथ बैठे रहे परमेश्वर के साथ। इस तरह से उन्होंने 80 उपवास किए थे, 80 दिन के उपवास किए थे। फिर
दूसरे कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर 27 पढ़ो तो। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने भेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। यहाँ पर पौलुस ने जो लिखा है, पौलुस ने अपने दुखों के बारे में लिखा है। मैंने कैसे कैसे दुख उठाए बोले। मैं सबसे ज़्यादा बार मैं जेल में गया, गिनती भी नहीं है। मैंने बेंतें खाई, मैंने कोड़े खाए, मेरे ऊपर पथराव किया गया, मैंने बहुत सारे उपवास किए और कई बार तो उनकी खाने की इच्छा थी, फिर भी खाना नहीं मिलता था, खा नहीं पाते थे। वो जोखिम किन लोगों से जो उनके साथ घूमते थे, वो भी उनके लिए जोखिम खड़ा कर देते थे। मतलब जो दिखावा करने वाले लोग एक, उनके जोखिम, अन्य जाति के जोखिम, मानो ने क्या क्या पौलुस ने सहन किया। किस बात के लिए? अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। कितना कुछ ये पौलुस ने श्रम किया, कितनी मेहनत की। क्यों? स्वर्ग में जाना चाहते थे और कई लोगों को वो बचाना चाहते थे। इसीलिए पौलुस ने ये सारी बातें की। स्वर्ग ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत कुछ हमें करना पड़ता है। फिर पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और वचन 5। क्या हमें यह अधिकार नहीं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसके लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और केफा करते हैं? हाँ, पौलुस क्या बोलते हैं? क्या मैं भी एक विश्वास स्त्री को लेकर साथ में नहीं घूम सकता, पतरस की तरह? तो इच्छा तो थी ना। समझ में आ रहा है? पौलुस चाहे कमारे रहे, बोले मेरे पास अधिकार नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। बोले अभी नहीं करने का। क्यों? परमेश्वर चाहिए बस। देखो, इसलिए परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं की। नहीं अभी ये सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा मुझे, बस मुझे परमेश्वर में जीना है, लोगों को बचाना है, कोई भी रुकावट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर में जीवन जीने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे उपवास करने पड़ते हैं, बहुत कुछ भाग दौड़ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, दुखों को सहन करना पड़ता है। कहीं पर भी कोई मार सकता है, कहीं पर भी जल जाने की बारी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा, उसका 17 अध्याय और वचन 21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ, जो दुष्ट आत्मा की जात है वो बिना प्रार्थना और उपवास नहीं जाती। अभी गलती दूसरा करे, लड़ाई झगड़ा दूसरे करे और उसके कारण दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाए, वो खाए पिए और सेवक लोग क्या करें? उपवास के साथ उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाए। लोग गलती वो करे, दुष्ट आत्मा उनके अंदर आ जाए और सेवक लोगों को क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो देखो, सेवक लोग, विश्वासी लोग, उनको कितना सहन करना पड़ता है, इनको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत उपवास उनको करना पड़ता है। और प्रभु यीशु के लिए खाना, संसार वो छोड़ना पड़ता है। प्रभु यीशु के चेले देखो, आज भी देखो, परमेश्वर कई लोगों के पास किस तरह से काम लेते। कई लोगों को परमेश्वर बोलते हैं चल तेरा कारोबार छोड़ दे, चल तेरी जॉब छोड़ दे। अच्छी जॉब छोड़नी पड़ती है, अच्छा कारोबार छोड़ना पड़ता है और परमेश्वर के लिए भागना पड़ता है और इसी तरह से स्वर्ग में जाने के लिए जीवन जीना पड़ता है। और मालूम है, ऐसे बहुत सारे लोग उस 1000 साल के राज में होंगे जिन्होंने परमेश्वर के लिए संसार छोड़ा था, जॉब छोड़ी थी, खाना पीना छोड़ा था, परिवार को छोड़ा था, बहुत कुछ किया था। उन लोगों को परमेश्वर आनंद देना चाहते थे और इसलिए वहाँ पर परमेश्वर 1000 साल का राज
उनको देने वाले हैं। हालेलुया। पौलुस की वहाँ पर पत्नी होगी, देख लेना, देंगे परमेश्वर उसको। हाँ, ये सारा आनंद जो अभी हम गंवा रहे हैं वो सभी देने के लिए परमेश्वर 1000 साल कराते रहे। और इसलिए मैं बोलता हूँ ये 70-80 साल के लिए ना अपना परिवार, पति पत्नी, उनके पीछे मत भागो। उनको बोलो मेरे साथ 1000 साल के लिए आ जाना। लोग बोलते हैं 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी, 7 जन्म छोड़ो है तू। ऐसा कुछ नहीं होता, 1000 साल मिलेंगे। हालेलुया। उसके बाद अनंत काल भी है, लेकिन पहले मैं 1000 साल की बात करता हूँ। वो परमेश्वर ने इसी धरती के ऊपर इसीलिए रखे कि आज हो सकता है आपका उपवास है, चिकन मटन बना है और आप खा नहीं रहे, लेकिन वहाँ पर सब कुछ खाना है, सब कुछ में जो खाना है वो खाओ। नशे की बात नहीं होगी, वो बात वहाँ पर नहीं। जो पीना है वहाँ पर पियो, कितना जूस निकालना है, कौन सा जूस निकालना है, सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा। रियल लिकर डुप्लीकेट नहीं आएगा वहाँ पर सब कुछ ओरिजिनल। जितना खाओ, जितना पियो, लेकिन ना टॉयलेट ना पेशाब। हालेलुया। मुझे मालूम है जब प्रार्थना के लिए निकलते हैं तो कंट्रोल क्यों करना पड़ता है, यार नहीं खाना नहीं पीना, छोड़ो कहीं बीच में कुछ हालत बिगड़ ना जाए। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर हमें ये सारा आज जो हम आनंद नहीं उठा रहे परमेश्वर के लिए छोड़ रहे, उसके लिए हमारे परमेश्वर वहाँ पर हमें पूरे 1000 साल वो दे रहे। मालूम 1000 साल में वहाँ पर दाऊद होंगे, हम उनको मिले दाऊद यार गोलियत के साथ कैसा हुआ था बताओ ना यार, है ना। पूरी स्टोरी बताएंगे, हमको पता चलेगा क्या बात है। मूसा के पास मूसा है, चेहरा प्रकाशित कैसे था, और मूसा परमेश्वर की पीठ कैसे दिखी थी उस वक्त। मूसा 80 दिन 80 रात आग में कैसे बैठे रहे थे, कैसा आनंद होगा, कैसे कैसे लोगों से मिल पाएंगे। ये तो कुछ नहीं, पिता परमेश्वर हमारे साथ, प्रभु यीशु हमारे साथ, पवित्र आत्मा जिनके बारे में लोगों को बहुत सवाल है, ये आत्मा है या शरीर है क्या है, वह उनको भी हम हमारी निगाह से देखें। अरे पवित्र आत्मा आपका बहुत धन्यवाद, आपके लिए मैं बचकर यहाँ पर आ गया, है ना। ये सभी को हम देखेंगे, उनके साथ हम लोग बैठेंगे। सोचो 1000 साल कितने अच्छे होंगे, ना आराधना ना मीटिंग, और साथ में मालूम है 1000 साल में एक बात और होने वाली है, वहाँ पर हम लोग राज करने वाले। राज करना है तो हमारे हाथ के नीचे कोई चाहिए भी। और लुका में ऐसा लिखा, लुका उसका 19वां अध्याय और 16 से लेकर 19 पढ़ दो। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। हालेलुया। जिसने ज़्यादा काम किया, 10 मुहर जितना काम किया, उसको 10 शहर दिए, जा बोले राज कर। तो दुनिया में थोड़ा था, वो तो 1000 साल में होगा। जिसने 5 मुहरें पैदा की, बोले 5 शहर के ऊपर अधिकार चला, वहाँ पर कहाँ था, ये तो 1000 साल में होगा। आप जितना काम करोगे और जैसा काम करोगे उसके हिसाब से परमेश्वर आपको उस 1000 साल में आपको पोस्ट देने वाले। हालेलुया। हमारा न्याय होगा, नरक में नहीं जाएगा कोई, जो स्वर्ग में है वो उसमें से नरक में कोई नहीं जाएगा, लेकिन काम के हिसाब से बदला। जिसने ज़्यादा किया उसको बड़ी पोस्ट, जिसने कम किया उसको छोटे वाली पोस्ट, ये होने वाला है। लेकिन 1000 साल तो वो उन लोगों के लिए है जो लोग उसमें चले गए, परमेश्वर के लोग जो बादलों के ऊपर उठाए गए। लेकिन जो बाकी लोग रह गए उनका क्या, उनको तो आग ने जला डाला, वो तो भस्म हो गए। हवा ने आकर उस भस्म को उड़ाकर लेकर चली गई। उनके आत्माओं का क्या हुआ, उनके आत्मा जाएंगे डायरेक्ट नरक में। तो देखो 1000 साल धरती का जो गोला है उसके ऊपर परमेश्वर के लोग आनंद करते होंगे। और तभी इसी धरती के गोले के बीच में पाताल में, अधोलोक में, वहाँ पर नरक आया हुआ है। जो उस बाहर नहीं है, जो बाहर नहीं है, वो सारे कहाँ हैं, अंदर है। और अंदर भयानक सी आग है, वहाँ पर भयानक अंधेरा है। और बाकी के लोग
वहाँ पर होंगे। याद है वो धनवान उसी जगह पर गया था, अभी भी वहीं पर है। उस जगह पर ये धनवान वो चिल्ला रहा था, उसको अपने आसपास में कोई नहीं दिखाई दिया, मेरे आसपास में कोई है या नहीं है, अंधेरा है। दिखा कहाँ? जो सामने प्रकाश था वो जगह दिखाई दी, अब्राहम दिखाई दे, लाजर दिखाई दे, वो अब्राहम, ये लाजर को मेरे पास भेजो ना, एक बूंद लेकर आए मेरे पास, मुझे प्यास लगी है। तो वहाँ पर प्यास है, पानी नहीं है। प्यास है तो भूख भी लगती होगी, भूख है खाना नहीं है। समझ में आ रही बात? चाहे कितने भी दिन रहो वहाँ पर, प्यास बढ़ती जाएगी, पानी मिलेगा नहीं, भूख बढ़ती जाएगी, खाना मिलेगा नहीं, चारों ओर अंधेरा अंधेरा। इतना ही नहीं, परमेश्वर बोलते वहाँ का कीड़ा मरता नहीं, उसका कीड़ा नहीं मरता। वहाँ पर कीड़ा होगा जो इंसान को लगातार कुरेदते रहेगा। कैसे हालात, अब धनवान का कोई कुछ सुन नहीं रहा, इस धनवान को कोई उत्तर नहीं दे रहा है, उसकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं लगा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ चल तेरी इतनी विनती हम मान लेते। इमोशन से याद आ रहा है अपने भाई लोग, उनको बचाओ, प्रेम आ रहा है, होने वाला कुछ भी नहीं है। देखो वहाँ पर सब कुछ इंसान के लिए ख़त्म, लगातार आग, लगातार अंधेरा, लगातार पीड़ा। और वो जो जगह है धरती का जो गोला है उसके बीच में है, लिमिटेड जगह है, ठूस ठूस कर लोगों को भरे होंगे, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पर जाने वाले। स्वर्ग में कम लोग हैं लेकिन नरक में जाने वाले ज़्यादा है। लिमिटेड जगह, लोग ज़्यादा, लोग अनलिमिटेड। कैसे हालात होंगे? ये लोग यहाँ पर पीड़ा में होंगे और बाहर वाले लोग आनंद में होंगे। और ऐसे करते करते 1000 साल बीत जाएंगे। 1000 साल बीत जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और 7 वचन से लेकर 10 वचन तक। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस दिन में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अभी देखो 1000 साल के बाद क्या होगा? शैतान को कितने साल के लिए बांध कर रखा था? 1000 साल के लिए लिखा था ना, पहले हमने पढ़ा था ये 20 के 1, 2, 3 में। फिर 1000 साल के बाद कुछ वक्त के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा, प्रभु से एक बार उसको आज़ाद कर देंगे। अब ये फिर लोगों को भरमाने के लिए निकलेगा, लेकिन किसको भरमाएगा? तो वहाँ पर 2 लोगों का नाम लिखा है, गोग और मागोग। ये है ही नहीं, ये बरसों पहले मर गए राजा थे, लेकिन दुष्ट राजा थे। तो शैतान को तो 1000 साल के लिए बांध कर रखा था, उनके दुष्टात्मा को बांध कर रखा था। दुष्टात्मा को नहीं बांध कर, वो तो धरती पर 1000 साल के लिए थे, आज़ाद थे, बिंदास घूम रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने 1000 साल के लिए जब शैतान को बांधा तो क्या बोला? ताकि वो 1000 साल तक किसी को ना भरमाए। अब वो किसी को भरमा नहीं पाया, यहाँ तक कि उसके दुष्टात्मा ने भी देखा कि हमारा बॉस तो चला गया आग में, उसको तो बांध दिया है, अब हम क्या करें? वो तो सारा लाचार है। मालूम नहीं कहाँ पर बैठे रहे होंगे, किसी पेड़ के ऊपर या खड्डे के अंदर या पहाड़ के ऊपर, कहीं पर भी जहाँ पर बैठे। लेकिन उन लोगों ने 1000 साल में किसी को परेशान नहीं किया। ऐसा हमने यशायाह नबी के पुस्तक में पढ़ा कि वहाँ पर कोई हानि करने वाला नहीं, कोई पीड़ा देने वाला नहीं, दुष्ट आत्मा ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो किसकी अगुवाई में करते? शैतान की। शैतान तो है नहीं, लेकिन 1000 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। जब छोड़ कर आएगा तो वापस भरमाएगा। किसको? दुष्टात्मा को भरमाने की जरूरत पड़ेगी। दुष्टात्मा चल चल निकल निकल यहाँ से, तू कैसा बॉस,
तुझे तो खुद प्रभु उसने बांध कर रखा था 1000 साल के लिए, क्या कर पाया तू? क्या तू यीशु मसीह को मार सका? फोकट में हमको फरमा कर रखा था, हम तेरे पीछे फोकट में चल पड़े। तब वो क्या बोलेगा मालूम है? ये बाइबल में लिखा है, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, ऐसा होगा। वो बोलेगा देख मैं भाग कर आ गया, छुट कर आ गया, चलो चलो मेरा साथ दो, उसको ख़त्म कर देते यीशु को। और ये लोग भी मानेंगे हाँ यार छुट कर तो आया, इसका मतलब इसमें भी दम है। फिर बर्मा जाएंगे, फिर वापस जाएंगे और जाकर वो प्रभु यीशु के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन प्रभु यीशु के लिए तो मामूली सी बात है। और फिर इन सभी को फिर हमेशा के लिए उस आग की झील के अंदर डाल देंगे। ये 1000 साल के बाद ये घटना होगी। सिर्फ यही नहीं, एक घटना और होगी। और हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और वचन 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। 12 वचन भी पढ़ो। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। क्या लिखा? एक सिंहासन देखा। ये 1000 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या हुआ? ये धरती गायब हो गई। ये जो हमको आसमान दिखता है वो भी गायब हो गया। तो धरती के अंदर तो क्या था? नर्क था ना। तो नर्क के अंदर जो पड़े वो उन सभी के आत्मा को बाहर बुला लिया। क्या लिखा है? मरे हुए सभी के आत्मा को मैंने देखा, वो सभी वहीं पर थे। क्यों? अभी आदम से लेकर सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया। कौन कौन से? जो पाताल में थे वो भी, जो बाहर थे वो भी। ये भेड़ और बकरे वाली बात है, दाहिने और बाएं और वाले की बात है। और दोनों खड़े होंगे हवा में, ऐसे ही खड़े ढेर सारे लोग हैं। और अभी जैसा न्याय हो ही चुका था उनका, एक बार फिर हमेशा के लिए इनका न्याय होगा। और अब क्या करेंगे? जो पहले नर्क में थे उनको उठाकर अभी आग की झील में डाल दिया जाएगा। नर्क और आग की झील में बहुत अंतर है। और जो धरती के बाहर प्रभु यीशु के साथ 1000 साल के राज में थे, उनके लिए परमेश्वर कुछ और करेंगे। परमेश्वर आसमान से एक शहर उतारेंगे जिसको बाइबल में नया यरूशलेम कहा गया है। उसमें परमेश्वर उन सभी लोगों को बसाएंगे। लेकिन इन लोगों को तो आग की झील में डाल देंगे। और फिर आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका वचन 10। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यहाँ पर लिखा है स्वर्गीय यरूशलेम उतरते हुए दिखाया। फिर उसका 16 वचन। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। अभी देखो जो नया यरूशलेम है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई वो तीनों एक समान है। मतलब कि ये नया यरूशलेम कैसा है? चौरस है। धरती कैसी थी? गोल। अभी नया यरूशलेम कैसा है? चौरस। अभी एक उसके अंदर, पहले हम धरती के बाहर, अभी हम धरती के बाहर रहते हैं ना, लेकिन जो नया यरूशलेम आएगा उसमें हमें बाहर नहीं रहना है क्योंकि अभी चौरस है। अभी हमें कहाँ रहना है? उसके अंदर रहना है। अब नया यरूशलेम चौरस है और वहाँ पर हमें रहना है, उसके अंदर रहना है। और अभी जो 5 शहर का अधिकारी था, हाकिम था, या 10 शहर का हाकिम था, वो सब बातें ख़त्म। अब कौन सा दृष्टांत पूरा होगा मालूम है? प्रभु से ने लोगों को बुलाया, ए मेरे खेत में काम करो। बोले कितना पैसा दोगे? बोले 1 दिनार दूंगा। 2 घंटे के बाद फिर गए, कुछ मिले, चलो तुम भी आ जाओ मैं कुछ दूंगा। फिर मिले, आखिर घंटा बाकी था तब भी कोई मिला, चलो तुम्हें भी कुछ दूंगा। सबको कितना दिया? सभी को 1 दिनार। ये बात अभी 1000 साल के राज के बाद इस नए यरूशलेम में पूरी होगी। अब वहाँ पर दाऊद हो, पौलुस हो, अब्राहम हो या आप हो, सभी एक समान। अब अब्राहम वो आपसे बड़े नहीं हैं, पौलुस आपसे बड़े नहीं और आप उनसे छोटे नहीं।
अभी सभी लोग एक समान, अगर हमसे कोई बड़ा है तो सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, बस इतने ही। बाकी हम सभी लोग वहाँ पर एक समान हो जाएंगे। अब वहाँ पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। लेकिन बाईं ओर वाले की मैं बात करता हूँ कि वो लोग कहाँ पर चले गए। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और वचन 14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर लिखा है आग की झील में डाल दिए गए। अभी नरक शब्द नहीं है। नरक तो चला गया, वो धरती में था, धरती चली गई, नरक भी चला गया। लेकिन अब जो है वो है आग की झील। और आग की जो झील है, नरक लिमिटेड एरिया था, लेकिन आग की जो झील है वो अनलिमिटेड है। उसका जो एरिया है वो अनलिमिटेड एरिया है। और एक वचन और पढ़ते हैं मत्ती उसका 22वां अध्याय और वचन 13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इसको बाहर डाल दो। हालेलुया। कहाँ डाल दो इसको? बाहर। पहले हम धरती का जो गोला गोल है उसके बाहर रहते थे, लेकिन अब नया यरूशलेम आ गया, चौरस है और हम अंदर है। तो क्या बोला? इसको बाहर डाल दो। मतलब ये अंदर नहीं आएगा, मतलब ये नए यरूशलेम से बाहर। बाहर कहाँ? वो कुछ नहीं। ये जो नया यरूशलेम है उसकी लंबाई चौड़ाई सब लिखी हुई है, और बाइबल में लिखने के अनुसार वो 2400 किलोमीटर है। उसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई 2400 किलोमीटर। वो आगे चलकर परमेश्वर जिस तरह से ये सब कोडवर्ड में लिखा है जैसा बनाया वैसा, लेकिन उसके बाहर वाला सारा इलाका जितना भी, इस धरती के चारों ओर कितनी जगह है अंदाज़ा है कोई? हमको पूरी दिखती नहीं। वैज्ञानिक लोग इसको आकाश गंगा बोलते हैं। बोले ढेर सारे आकाश गंगा है, उसमें ढेर सारे सितारे, इतनी जगह, वो सारी आग की झील बन जाएगी। अब वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हवा में वो बाहर उनको डाल दिया गया, अभी उनको पैर रखने की जगह नहीं है। इसलिए शैतान को जहाँ डाला गया तो ऐसा लिखा है इंग्लिश में बॉटमलेस पिट, जिसका बॉटम, जिसका तलिया नहीं है। अभी ये जगह बहुत भयानक है। बोले इसको बाहर डाल दो, मतलब नए यरूशलेम के बाहर वो सारी आग की झील। पहले तो लिमिटेड आग थी, अब तो नए यरूशलेम के बाहर जितना भी इलाका है वो सारा आग से भरा हुआ है। फिर मत्ती 25 में लिखा है उसका 30 वचन। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इसको भी कहाँ डालो? बाहर डालो। ये बाहर मतलब आग की झील, ये बहुत ही खतरनाक है। सोचो इंसान के हालात कैसे होंगे। हम इस जगह पर बैठे, मैं खड़ा हूँ। क्यों बैठे और क्यों खड़े? हमारे नीचे कुछ तलिया है, उसके सहारे आप बैठे। हवा में बैठ सकोगे क्या? मैं हवा में खड़ा रह सकता हूँ? अब इन लोगों को तो ऐसे ही हवा में, आग में ऐसे डाल देंगे, पैर कहाँ पर रखेंगे? वो लोग कैची मारकर अगर बैठना चाहे या घुटनों के बल बैठना चाहे, बैठेंगे कहाँ? कुछ है ही नहीं नीचे। वो तो मालूम नहीं, हवा में कभी इधर कभी उधर, कभी किसी से टकराते रहेंगे, कभी किसी से टकराते रहेंगे। फिर वहाँ पर अंधेरा, फिर वहाँ पर आग, पैर रखने की जगह नहीं। मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं, मतलब जगह ढेर सारी, लेकिन पैर के नीचे कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर हम खड़े रह सके, बैठ सके। कुछ भी है ही नहीं। सोचो वहाँ जाने जैसा है नहीं। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ जो लोग जाएंगे उनके हालत कैसे हो जाएंगे। और सोचो वहाँ से कभी भी किसी का भी छुटकारा नहीं है। मैं एक आपको बात बताई, 1000 साल का राज कैसा है वो भी मैंने आपको बताया, नर्क कैसा है वो भी मैंने बताया, नया यरूशलेम कैसा है वो भी मैंने बताया, चाहे डिटेल में नहीं, और आग की झील कैसी है वो भी मैंने बताई। दोनों बातें मैंने आपको बताई। सवाल ये है कि ऐसा होगा क्यों? क्यों कई लोग इस धरती में 1000 साल के राज में होंगे और क्यों बाकी के लोग उस नरक में होंगे? क्यों कई लोग नए यरूशलेम में होंगे और बाकी के लोग क्यों बाहर अंधेरे में आग की झील में होंगे? क्यों
परमेश्वर ऐसा करेंगे। परमेश्वर को ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन हमने पढ़ा कि जजमेंट हुआ, उसके पहले न्याय किया गया, काम के अनुसार हुआ। जिसके जैसे काम थे उसके अनुसार या तो स्वर्ग में, या तो नरक में, या तो नए यरूशलेम में, या तो आग की झील में डाल दिए गए। क्यों ऐसा हुआ? ध्यान से समझते रहना। इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका अध्याय 10 और वचन 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? जैसे जैसे प्रभु यीशु का आना पास में हो रहा है, इकट्ठा होना बंद मत करो। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। जो लोग इकट्ठा नहीं होते थे, इस कारण परमेश्वर ने उनको नरक में डालना पड़ा। जो इकट्ठा हो रहे थे और अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ रहे थे, उनको परमेश्वर को स्वर्ग में लेना पड़ा उनके काम के अनुसार। फिर मत्ती में लिखा है उसका 22वां अध्याय और 11, 12 और 13 वचन। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्यों इस इंसान को आग की झील में जाना पड़ा? क्योंकि शादी का वस्त्र नहीं पहना था। क्या है शादी के वस्त्र? और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 19वां अध्याय और वचन 8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये तो आज्ञाकारी है। जिन लोगों ने आज्ञाकारी नहीं की, उनको परमेश्वर को डालना पड़ेगा। परमेश्वर की मर्जी नहीं है। लेकिन जब आज्ञाकारी नहीं की, तो उनको आग की झील में, नरक में डालना पड़ेगा। और जो आज्ञाकारी करता है, उसको स्वर्ग में, नए यरूशलेम में परमेश्वर ले लेंगे काम के अनुसार। ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है। ये परमेश्वर अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। इंसान ने जैसा काम किया है, सिर्फ परमेश्वर तो इशारा कर रहे, तेरे ऐसे काम है, तू इस जगह पर जा, तेरे वैसे काम है, तू इस जगह पर आ जा। बस ये इंसान के ऊपर है, इंसान के कामों के अनुसार है। फिर मत्ती में लिखा उसका 25वां अध्याय और वचन 30। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस निकम्मे दास को, उसके बारे में और भी लिखा है, आलसी और दुष्ट दास को। इसके पास एक सिक्का था, ये आत्मा जीतने के लिए नहीं निकला, और आत्मा ने जीता हुआ था। इसने कोई व्यभिचार नहीं किया, इसे कोई झूठ नहीं बोला, इसे कोई चोरी नहीं की। आलसी बना रहा, और आलसी बने रहने के कारण उसने एक भी आत्मा नहीं जीता। इसके लिए प्रभु यीशु को इसको नरक में या आग की झील में डालना पड़ा। जो आत्मा जीतेंगे वो स्वर्ग में, नए यरूशलेम में जाएंगे। ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है, ये हम इंसान के हाथ में। आत्मा जीतना या नहीं जीतना, जीतकर स्वर्ग में जाना या नहीं जीतकर नरक में जाना, वो आप लोगों के हाथ में है। परमेश्वर तो सिर्फ सबूतों के हिसाब से सिर्फ जजमेंट दे रहे। फिर लिखा है मत्ती उसका 25वां अध्याय और 41 से लेकर 43। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। प्रभु से बोल रहे कि क्यों तुम्हें मैं नरक में डाल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं भूखा था मुझे खिलाया नहीं। वचन के भूखे जो है उनको वचन खिलाना है, जो पवित्र आत्मा के प्यास है उनको पवित्र आत्मा पिलाना है, जो परदेसी है प्रभु को नहीं जानते हैं उनको
सुसमाचार देना है। जो शैतान के बंधन में है उनको छुड़ाना है। जो बीमार है, आत्मा में कमज़ोर है, उनको आत्मा की कमज़ोरी उसकी दूर करनी, उसकी बीमारी को दूर करना है। जो नंगा है, जो आज्ञाकारी नहीं करता, उसको सिखाना है आज्ञाकारी करना है। जो ये काम करेगा वो काम के हिसाब से स्वर्ग में लिया जाएगा, जो ये काम नहीं करेगा वो नरक में चला जाएगा। इसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर है। ये मत समझो कि परमेश्वर किसी को स्वर्ग में लेते और परमेश्वर किसी को नरक में डालते, नहीं। ना तो परमेश्वर किसी को स्वर्ग में लेने वाले, ना परमेश्वर किसी को नरक में डालने वाले, वो आपके ऊपर है। आपके काम आपको स्वर्ग में ले जा सकते और आपके ही काम आपको नरक में लेकर जा सकते। प्रभु से तो सिर्फ वो पुस्तक खोलेंगे जिसमें हमारे काम लिखे जा रहे, उसके हिसाब से परमेश्वर हमको बदला देने वाले। बस परमेश्वर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करने वाले। देखो, अब ये हुआ नहीं है, अब ये न्याय नहीं हुआ, होने वाला है। 1000 साल के बाद जो न्याय होने वाला है वो भी हुआ नहीं। 1000 साल के पहले जो होने वाला है वो भी हुआ नहीं। होने से पहले परमेश्वर ने बता दिया ना, हालेलुया। नरक को बता दिया ना, आग की झील को भी बता दिया ना, 1000 साल के राज को भी परमेश्वर ने बता दिया ना, उस नए यरूशलेम में जो जीवन है वो भी परमेश्वर ने बता दिया ना। परमेश्वर ने आज आपके सामने सारी बातें खोल कर रख दी। ये बाइबल में वर्षों से लिखा हुआ है, सब कुछ परमेश्वर स्पष्ट किया है। प्रभु उसने अपने चेलों से बोला, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी गुप्त नहीं रखता, मैं सब कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। आज परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया है और बाइबल में तो वर्षों से हमें बताया हुआ है। हमारे पास वर्षों से बाइबल है, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। और मूसा यही बात कहते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, जब परमेश्वर ने मूसा को बताया कि इज़राइल लोगों को इतना बता दे, मूसा ने सारी बातें बताई। और जब मूसा को मरना था, 120 साल के हो गए थे, मूसा ने सारे इज़राइल को बोला, ठहर जाओ यहाँ पर, सभी लोग मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। और सभी लोगों को एक बार फिर सारी आज्ञा रिपीट कर कर बताया। देखो, मैं पहले इतनी इतनी बातें बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। और सब कुछ बताने के बाद मूसा ने लोगों से बात की। और हम बाइबल में जो वचन पढ़ा था आज, व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 30 और 15 वचन पढ़ो तो, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, मूसा ने स्पष्ट बोला, आज मैंने दोनों बातें तुम्हारे आगे रख दी है। जीवन भी रखा है, मौत भी रखा है। आज मैंने भी आप लोगों के सामने ये दोनों बातें रख दी है। एक और नरक और आग की झील है, मतलब मौत है, जिसे दूसरी मौत कहा जाता है। एक और 1000 साल का राज, मतलब स्वर्ग, और नया यरूशलेम और उसका जीवन, ये दोनों आपके सामने रख दिया है। मौत भी रखा हुआ है, स्वर्ग भी रखा हुआ है। नरक के बारे में भी बता दिया, आग की झील के बारे में भी बता दिया, 1000 साल के राज के बारे में भी बता दिया, और स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में भी बता दिया। दोनों आपके सामने रख दिया है। और मूसा कहते हैं, पढ़ो तो उसका 16 वचन, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिसे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। मूसा ने क्या बोला? दोनों रखे, लेकिन फिर बता रहे, एक बार फिर याद दिला रहे, जीवन क्या है? बोले, मैंने जितनी आज्ञा दी उसकी पालना करना। हालेलुया। मूसा ने इज़राइल लोगों को बोला ना, मैंने जितनी आज्ञा दी है उसको मानना, तो उसमें जीवन है। अभी मैं मूसा से बढ़कर तो हूँ नहीं कि मैं ऐसा कह सकूँ कि मूसा ने तो बोला आज्ञा मानकर स्वर्ग में जाओ, और मैं ऐसा बोल दूँ नहीं आज्ञा मत मानो, कोई बात नहीं, प्रभु ने आज्ञा मान लिए, बस प्रभु से कृपा हो जाएगी, आप चले जाओ स्वर्ग में। मैं कैसे बोल सकता हूँ? जो मूसा ने दोहराया, मूसा गलत नहीं है, मैं भी उनके विरोध में नहीं जा सकता। वही बात पौलुस ने भी कही, ना खतना होना कुछ है, ना खतना रहित होना कुछ है, आज्ञा मानना ही सब कुछ है। सीधी सी बात है, आज्ञा मानो, उसमें ही जीवन है।
प्रभु यीशु बोलते हैं मैं मेरे पिता की आज्ञा मानकर उनके प्रेम में रहता हूँ, तू भी मेरी आज्ञा मानकर मेरे प्रेम में रहो। आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर के प्रेम में रहोगे। सीधी सी बात, जीवन किस में है? आज्ञा मानने में। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो, 1000 साल के राज में जीवन जीना चाहते हो और हमेशा के लिए उस नए यरूशलेम में जाना चाहते हो, तो एक ही बात है, आज्ञाओं को मानो। कपड़े पहनो आज्ञाकारी के, लोगों को खिलाते रहो, पिलाते रहो, आलसी मत बनो, कम से कम एक आत्मा जीत कर अपने वश में कर लो। ये करना ही पड़ेगा, उसके बिना स्वर्ग नामुमकिन है। ये कर कर अपना स्वर्ग तय कर लो। और फिर आगे लिखा है उसका 17 और 18 वचन पढ़ो तो। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में मैं तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। यहाँ पर दूसरी बात लिखी है कि मौत क्या है, मृत्यु क्या है। तो बोले परमेश्वर की मत मानो तो मौत, नरक। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे सामने रखा है। आज परमेश्वर के दास होने के नाते मैंने भी सब कुछ आपके सामने खोल कर रख दिया है। ना परमेश्वर आपको नरक में डालने वाले, ना परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेने वाले। बस आपके काम जैसे होंगे उसके अनुसार वो तो आपकी सिर्फ पुस्तक खोलने वाले। निकालो इसकी पुस्तक, क्या लिखा है उसमें? अच्छे काम लिखे होंगे तो स्वर्ग, नहीं लिखे होंगे तो नरक। परमेश्वर के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ था हमको दे दिया है। अभी आपको क्या करना है वो आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। 1000 साल के राज में जाना, नए यरूशलेम में जाना आपके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। हाँ, जाना चाहते हो परमेश्वर सहायता करेंगे, जाना चाहते हो परमेश्वर अपना आत्मा देंगे, जाना चाहते हो परमेश्वर आपको मेहनत करवाएंगे, लेकिन आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कुछ है सिर्फ आपके हाथ में, नहीं करोगे तो नरक अपने आप आ जाएगा। दोनों बातें आज परमेश्वर ने हमारे सामने रखी हुई है। चाहे पुराना नियम पढ़ो चाहे नया नियम पढ़ो, एक ही बात है, आज्ञा मानो और स्वर्ग में जाओ। परमेश्वर के हाथ में कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि मैं किसी का न्याय नहीं करने वाला, लेकिन मैंने जो बातें लिखी है वही तुम्हारा न्याय करेगी। और जो लिखा है उसी के अनुसार न्याय होने वाला है। और इसलिए अपने आप को संभालो। जिस तरह से हमें जीवन जीना है, जो आज्ञा हम सीख चुके उसको मानो ताकि आप बचाए जाओ। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल करें, क्या परमेश्वर ने मेरे से नए यरूशलेम को छुपा कर रखा है? क्या 1000 साल को छुपा कर रखा है? क्या परमेश्वर ने नरक को छुपा कर रखा है? आग की झील को छुपा कर रखा है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या आपको ये सारी बातें नहीं मालूम? जीवन और मौत परमेश्वर ने हमारे सामने रखा हुआ है। चॉइस हमारे हाथ में है, क्या चुनना वो हमारे हाथ में है। लेकिन मूसा कहते हैं जीवन को चुनो, आज्ञाकारी चुनो, स्वर्ग को चुनो। आज मैं भी आपसे यही कहता हूँ, आज्ञा मानना चुनो, स्वर्ग में जाना चुनो, 1000 साल के राज में जाने का चुनो, नए यरूशलेम में प्रवेश करना चुनो। क्योंकि आग की झील में जाने जैसा नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। और इसलिए हम वहाँ पर ना जाए। परमेश्वर ना तो आग की झील में आपको डालने वाले हैं, ना ही परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेने वाले। सब कुछ हमारे हाथ में है। जो आप करोगे वही पुस्तक में लिखा जाएगा। जो आप सोचोगे वो नहीं, लेकिन जो आप करते हो वही लिखा जाएगा। और जो लिखा होगा उसके हिसाब से ही परमेश्वर हमारा न्याय करने वाले। और इसलिए अगर ऐसे काम है जो परमेश्वर को नहीं पसंद, अगर आज तक आज्ञा करके कपड़े नहीं पहने, तो मैं बोलता हूँ आज पहन लो। अगर आज तक एक आत्मा नहीं जीते, उठो, भागो, निकलो, लेकिन आत्मा जीत लो। अगर
आलसी बने हो, उस आलस को निकाल दो अपने जीवन से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। अगर किसी को वचन नहीं खिलाया, किसी को पवित्र आत्मा नहीं पिलाया, तो आज उठो और भूखे लोगों को ढूंढो, उनको खिलाओ, प्यासे लोगों को ढूंढो, उनको पिलाओ, लेकिन स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाओ। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहते हैं, लेकिन जीवन का रास्ता उन्होंने आपको दे दिया है। उस जीवन के रास्ते पर चलना शुरू कर दो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।